आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन। Freelancing and career success depend not only on the technical skill but also on a strong soft skill, ethical conduct and clear understanding of how payment systems work. Skill like communication, teamwork, and problem solving are essential for professional growth. Likewise, maintaining proper work ethics, build professionalism, and strength trust with the client. It's equally important for freelancers to recognize and avoid unethical practice to protect their reputation and ensure legal and moral work behavior. In additional knowledge of the digital different payment methods such as project-based fees and hourly rate help freelancers select the most appropriate way to receive compensation of their work. बेसिकली देखो फ्रीलांस और करियर सक्सेस डिपेंड करती है टेक्निकल स्किल के ऊपर। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन आपकी जो सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग स्किल्स होती हैं, एथिकल कंडक्शन होती है, वो भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, आप कितना ज्यादा प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो, वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर मेंटेन करनी पड़ती है। अब देखो, मैं हर एक कोर्स की जो है वो साइज से सोल्यूशन देती हूँ। हर एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। अपनी बात सॉफ्टली दूसरे तक पहुंचाना, उसको बताना, उसको उस चीज तक लेके आना, उस चीज को प्रॉपर वर्क एथिक्स को मेंटेन करना, वो चीज क्या होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है फ्रीलांस करियर के अंदर। अब देखो, फ्रीलांस करियर के अंदर की बात करूं तो जब आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट दे रहा है या जब आपको क्लाइंट कोई चीज अलॉट कर रहा है, तो आप कैसे उसके साथ बिहेव कर रहे हो, वो चीज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। पेमेंट मेथड या बाकी की जो चीजें हैं वो सब अपनी जगह आती है, लेकिन स्ट्रांगली सॉफ्ट स्किल्स जो होती है वो अपनी जगह मैटर करती है। तो इस एक्सरसाइज में भी हम ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले टास्क है बॉर्डर सॉफ्ट स्किल। गिव टू एग्जांपल। सॉफ्ट स्किल होती क्या है? देखो, सॉफ्ट स्किल हमारी पर्सनल क्वालिटी और इंटरपर्सनल एबिलिटीज होती है जो कि हेल्प करती है पीपल को वर्क इफेक्टली करने के लिए और सक्सीड करती है उनके करियर के अंदर। एग्जाम्पल है हमारी कम्युनिकेशन स्किल या हमारी टीम वर्क स्किल। अब मैंने एग्जाम्पल दी कि हर एक कोर्स की एक्सरसाइज की वीडियो कर रही हूँ, हर एक बच्चे तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, हर एक बच्चे को अपनी बात समझा रही हूँ। तो ये क्या है? ये मेरी कम्युनिकेशनल स्किल है। अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो, मैं आपको अच्छे से आपके एक्सरसाइज का सोल्यूशन नहीं बताऊँ, आपको मेरी बात समझ में नहीं आए, तो क्या होगा? आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, या फिर मैं जो हूँ वो वीडियो के अंदर इधर उधर की कहानियां सुनाती रहूँ और आपके काम की बात नहीं करूँ, तो उससे भी क्या होगा कि सारी कम्युनिकेशन खराब होगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी सॉफ्ट स्किल। इस पे हमें जो है वो काम करना होता है। फिर दूसरी चीज है टीम वर्क स्किल। अब देखो, मैं तो करती हूँ सोलो काम। ठीक है, अब सोलो काम जो है जब आप करते हो तो सब चीजें आपके अपने हाथ में होती है, लेकिन अगर मुझे कोई बहुत बड़ा टास्क करना है और उसके अंदर मेरे पास टीम है। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल लिखना है कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल के अंदर, जिसमें मुझे कीवर्ड सर्चिंग भी चाहिए, जिसमें मुझे जो है वो लिंक्स भी चाहिए, जिसमें मुझे और भी चीजें चाहिए। मैंने 5-6 लोगों को हायर किया और 5-6 लोगों को हायर करने के बाद जो है वो मैं उनसे वो काम करवा रही हूँ टीम वर्क के अंदर। अब अगर मैं अच्छी लीडर नहीं हूँ, अगर मुझे अच्छे से वो काम कराना नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि सब चीजें फेल हो जाएंगी। अब 5 बंदे मेरे अंडर काम कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि हमें आर्टिकल लिखना है, तो ये ना हो कि पांचों के पांचों आर्टिकल लिखने लग जाए। पांचों के पांचों आर्टिकल लिखने लग जाएंगे तो बाकी का काम कौन करेगा, है ना? तो वो चीज आपको टीम वर्क के अंदर सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल से अपनी ठीक करनी होती है कि आप सबको जो है वो साथ लेके चलो। डिफाइन वर्क एथिक्स विद एग्जाम्पल हमारा दूसरा टास्क है। देखो, वर्क एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल एंड प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड दैट गाइड अ पर्सन बिहेवियर एट वर्क। आप अपने वर्क के टुवर्ड्स कितना ज्यादा लॉयल हो, वो आपका वर्क एथिक्स जो है वो दिखाई देता है। जैसे कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, बीइंग ऑनेस्ट विद द क्लाइंट एंड प्रोग्रेस एंड एबिलिटीज। आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट करो, उसको ऑनेस्टली कंप्लीट करो, अपने फ्रीलांसर को अच्छे से उसकी प्रोग्रेस करके दो। तो ये सब चीजें क्या आती हैं? वर्क एथिक्स के अंदर आती है हमारे पास। ठीक है, तीसरा सवाल है कि टू एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल वर्क इन फ्रीलांसिंग। प्लेगरिज्म और कॉपी समवन एल्स वर्क एंड क्लेमिंग एज इट ओन,
ये हमारे पास एक सबसे अनएथिकल वर्क है। अब अनएथिकल वर्क की एग्जांपल क्या है कि जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, हम सेम टू सेम ऐसा ही का ऐसा वर्ड टू वर्ड कॉलम टू कॉलम अपनी एक्सरसाइज फाइल के अंदर छाप के आगे जमा करा देंगे। अब सब चीजें लिख के दी है हमें, सब चीजें हमें बता के दी है, सब चीजें हमें समझा के दी है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम उसको थोड़ा बहुत अपने अल्फाजों को बदल लें। हम क्योंकि इस कदर नालायक हैं, इस कदर अनएथिकल है कि जैसा वर्ड टू वर्ड स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमने वर्ड टू वर्ड वही छाप देना है ना इसके अंदर। पहले आप इनको चीटिंग करवाओ, फिर आप इनको बताओ कि चीटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बेटा जो चीज स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही होती है, खुदा का वास्ता है उसको जो है वो वर्ड टू वर्ड मत छापा करो कि जैसे लिखा है वैसे का वैसे छाप दिया। थोड़ा सा तो खुद से अपने अल्फाजों का इस्तेमाल कर लो चीटिंग करते हुए भी। चार्जिंग अ क्लाइंट फॉर आवर दैट विल नॉट एक्चुअली वर्क। अब एक काम है जो कि 10 मिनट में होना है, लेकिन क्लाइंट को बोलो ये तो 2 दिन में करके दूंगी। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं वो क्या होता है यहाँ पे अनएथिकल होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली इस चीज को अपने अल्फाज के अंदर बयान कीजिएगा, बट वर्ड स्क्रीन पे देखकर नहीं कीजिएगा। ये अनएथिकल जो है वो वर्क प्लेस में आता है। चौथा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट बेस्ड फीस एंड अवर्ली रेट सिस्टम। देखो प्रोजेक्ट बेस्ड फीस का मतलब होता है कि पेमेंट फिक्स होती है प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट के $100 में करना, ये क्या हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड फिक्स प्रोजेक्ट हो गया। सुटेबल कब होता है, जब सारी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं। कब मुझे क्लाइंट ने कह दिया कि भाई आर्टिकल लिखना है। मैं वो बताती हूँ 2018 की बात है, जब मेरा पहला फाइवर का ऑर्डर आया था, तो वो आर्टिकल लिखने के लिए ही था। करीब $15 का ऑर्डर था वो मेरे पास वहां पे। और मुझे जो है वो 2 सवाल थे, उन 2 सवालों के जवाब आर्टिकल के फॉर्मेट में लिख के देते थे। ठीक है, तो वो क्या था, वो मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट जो है क्या कहते हैं वहां पे प्रोजेक्शन थी, जिसको मैंने कंप्लीट किया था। उसमें क्या था, सब चीजें क्लियर थी कि 2 सवाल थे, 2 सवालों के जवाब दे रहे थे, $15 उसकी टोटल फीस थी। ठीक है, उस टाइम पे टैक्स वैक्स भी नहीं कटता था, कुछ भी नहीं होता था। तो जो है क्या कहते हैं सब चीजें बिल्कुल क्लियर थी और मैंने क्लियरली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया था। इसी का और एग्जाम्पल क्या हो सकती है, वेबसाइट। एक क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवानी है। मैंने कहा हाँ भाई, $2000 के अंदर जो है वो हम इसको बना देंगे, या जो है क्या कहते हैं 20,000 के अंदर मैं आपको अपनी वेबसाइट बना के दे दूंगी। तो ये क्या हुआ, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो गई। तो ये प्रोजेक्ट बेस हमारे पास हो गया। ठीक है, अब मैं आपने इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दी, एक आर्टिकल वाली दे दी, एक मैंने वेबसाइट वाली दे दी। अब आप इसमें डिफरेंट तरीके की जो है वो चीजें लिख सकते हो कि अगर कोई फेसबुक पेज बनवाने आया है तो हमने जो है वो ₹500 का फेसबुक पेज बना के दे दिया। अगर मुझे आर्टिकल लिखवाने आया था एसईओ फ्रेंडली, तो मैंने ₹1000 में उसको आर्टिकल लिख के दे दिया। तो ये चीजें इसमें चेंज कर लेना। ठीक है, अवर्ली सिस्टम क्या होता है, पेमेंट बेस करती है नंबर ऑफ आवर यू हैव वर्क। ये कब होता है, ये तब सूटेबल होता है जब आपके पास स्कोप ऑफ वर्क चेंज होना चाहिए। यानी कि मैं अगर वेबसाइट डिजाइन करनी है तो मैं वो 1500 पर आवर के हिसाब से डिजाइन करती हूँ। मैंने अब हुआ कि मैं आपका पूरा ई कॉमर्स का वेबसाइट जो है वो यहाँ पे तकरीबन 48 आवर्स में जो है वो कंसीडर करूंगी, और पर आवर के हिसाब से मैं ₹1500 जो है वो चार्ज करूंगी। तो 1500 का 48 से कंसीडर करके देख लो कि टोटल कितना बनेगा। तो उसमें क्या फायदा होगा, जितना जितना काम करती जाऊंगी, जितना जितना मैं काम करती जाऊंगी, उतना उतना पेमेंट क्लाइंट मुझे देता जाएगा। मैंने 7-8 घंटे काम किया, क्लाइंट को उसका रिजल्ट डिलीवर किया, क्लाइंट से बोला मेरी पेमेंट रिलीज कर दो माइलस्टोन में, तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा। तो ये अवर्ली रेट सिस्टम होता है। बस यही आपने बताना था अपनी एक्सरसाइज के अंदर। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल के अलावा भी और कोर्सेज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज तो इसके सॉल्यूशंस मौजूद है मेरे चैनल पे, जगह के लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।